कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? कलाम सुनकर कबूल करने के लिए तैयार हैं? अमल करने के लिए भी तैयार हैं? आमीन, आमीन, आमीन। यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की इंजील चैप्टर नंबर 17 और उसकी 15वीं आयत से। मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ जिसमें उन्होंने फरमाया, मैं ये दरखास्त नहीं करता कि इन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। क्या कर? हिफाजत कर। आमीन। जिस बात पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो है दुनिया में मगर दुनिया के नहीं। दुनिया में मगर दुनिया के नहीं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द जिस तरह के हालात, जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माशरती तौर पर हमारा माशरा गिरावट का शिकार हो गया है। मोहब्बत का फुकदान होता चला जा रहा है। मुखालफत, लड़ाइयां, झगड़े, खुदगर्जियां बढ़ती चली जा रही। सोशल मीडिया हो या फिर इंसान की खानदानी जिंदगी के मामलात, हर तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस का सामना है। और फिर आजकल एक मामलात पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि इस मुल्क के जो कवानीन हैं वो हमारे हक में नहीं है। हाल ही में एक बच्ची का जो वाकया हुआ, जिस पर कोर्ट की एक जो जजमेंट है, उसे लेकर पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया। हमारी आने वाली नस्लें जो है वो महफूज नहीं है। मैं कलाम मुकद्दस में से चंद एक बातों से आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की ये बात, उनके दुआया कलमात कि मैं ये दुआ नहीं करता कि इन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि मैं ये दुआ करता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तू उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। हमें दुनिया में रहना है। मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। किसके नूर हो? लिहाजा हमें दुनिया में रहना है। तुम इस जमीन के क्या हो? नमक हो। अब हम दुनिया के नूर, जमीन के नमक हैं। चिराग को कोई भी पलंग के नीचे छुपाता नहीं है, बल्कि उसे चिरागदान पर रखता है ताकि उसकी रोशनी सब पर जाहिर हो। छुपना हमारा नहीं है काम, डर कर बैठना हमारा काम नहीं है, खौफ ज़दा होना हमारा काम नहीं है। हमारी बुलाहट, हमारी कॉलिंग नूर बनने की है, नमक बनने की है, चिराग बनने की है। और नमक, नूर, चिराग जो कुछ भी है उसका इस दुनिया में होना जरूरी है, इस दुनिया में रहना जरूरी है। दूसरे अल्फाज में हमें दुनिया में रहना है, ना कि दुनिया हम में रहे। हम दुनिया में हैं, दुनिया हम में नहीं रहनी चाहिए। जैसे कश्ती
पानी के ऊपर होती है, दूसरे लफ्जों में पानी के अंदर होती है। खतरा तब है जब पानी उसके अंदर आना शुरू, तब वो डूबना शुरू होती है, तब बर्बादी है। लेकिन अगर वो जिस बनावट से बनाई गई है, जिस तरीकेकार से उसे तैयार किया गया है, अगर उसी को कायम रखे तो वो महफूज भी रहती है और हर तरह के तूफानों और मुश्किलात का सामना भी करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। ईमानदार खुदा के बेटो और बेटियों, परेशान ना हो। बतौर इंसान हम फिक्रमंद होते हैं, लेकिन याद रखें हम अकेले नहीं हैं। खुदा अपने लोगों के साथ, खुदा अपने लोगों का तहफ्फुज करता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कवानीन नहीं है, प्रॉब्लम सरजमीन नहीं है। प्रॉब्लम जब हमारी जात खुदा के साथ मुंसलिक नहीं होती है, जब हमारी वाबस्तगी खुदा के साथ नहीं होती है, फिर हम ईमान से इनहराफ भी करते और ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे खानदान और पूरी मसीही कौम को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। हमें दुनिया में रहना है, पर दुनिया जैसे नहीं होना है। इस मुल्क में रहकर हमें नूर बनकर चमकना है, हमें नमक बनकर अपने असर को जाहिर करना है, हमें चिराग की सूरत अपनी रोशनी फैलानी है। अगर हम यही कहते रहे कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो ये काफी नहीं है। जरूरी हो सकता है, काफी नहीं है कि बस ये कर लिया तो बहुत है, एहतजाज कर लिए बहुत है, मुजम्मतें कर ली बहुत है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली बहुत है। हां ये ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इन सब से बढ़कर हमें जिस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए वो ईमान की मजबूती है, वो कलाम के साथ वाबस्तगी है, वो रूहानी तौर पर खुद को और अपनी नस्लों को मजबूत करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में कई एक चीजें हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। क्योंकि आज जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उनमें कई एक लोग मुख्तलिफ तरह के सवालात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे रहें? मैं आपको बताऊं, असल सवाल यह नहीं है कि हम पाकिस्तान में कैसे रहें, असल सवाल यह है कि हम यहां रहते हुए अपने ईमान को कैसे मजबूत रखें। क्योंकि सब तो नहीं चले जाएंगे, ना सब दे वीजे लगे, ना सबको वसाइल। यहां से निकल जाओ भाई, कौन कैसे निकल जाओ? चंद हजार निकल जाएंगे तो उन लाखों का क्या करें? तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। आप अपने आप को मजबूत करें, असल हल ये है, ईमानी तौर पर मजबूत करें, कलाम में मजबूत करें, खुदा के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा गहरा कर लें, और फिर हर तरह के हालात में खुदा आपको मजबूती से रहने का फजल बख्शेगा। आमीन। इसे मैं इस तरह कहता हूं, ना अलैदगी ना समझौता, ये हल नहीं है। बाज़ औक़ात हम इसमें तवाज़ुन नहीं कर पाते। कुछ कहते हैं अलैदगी हाल है, यानी यहां से निकलना हाल है। कुछ कहते हैं हालात के साथ समझौता कर लो, वो भी हल नहीं। ना अलैदगी हल है, ना समझौता हल है। तवाज़ुन होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह इसी दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह जिसके आप और मैं पैरोकार हैं, जिसके नक्शे कदम पर चलने के लिए बुलाए गए, उसी के शागिर्द होने का हम दावा करते हैं। वो गुनहगारों के साथ उठते बैठते खाते पीते थे,
उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करता, महसूल लेने वाले, बदकार, गुनहगार, लेकिन वो उनकी मानिद हुए नहीं। तो उनमें रहना और बात है और उन जैसे होना और बात। आमीन। तो हमें इनमें रहना है, इन जैसे होना नहीं। ईमान को मजबूत रखें। जब आप काम की जगह पर होते हैं, क्या ख्याल, वर्क प्लेस, ऑफिस, जहां पर आप नौकरी करते हैं, खास तौर आपका नूर वहां चमकना चाहिए, आपके नमक होने का पता चलना चाहिए, आपके चिराग होने का इल्म होना चाहिए कि यहां कोई मुख्तलिफ शख्स मौजूद है। आपको नूर, नमक, चिराग इसलिए कहा गया है कि आप उसकी गवाही का वसीला बने। मसीह तो जिंदा है, मसीह जिंदा हो गया था, मसीह अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, लेकिन उस जिंदा हुए मसीह को, उस जिंदा हुए मसीह की गवाही को आप और मैं जिंदा रखते हैं। नहीं समझ आए क्या आ गई? मसीह खुदावन जिंदा हुए थे और वो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेंगे, लेकिन उस जिंदा होने वाले मसीह की गवाही को आप और मैं जिंदा रखते हैं। जब हम अपने काम की जगह पर नूर बनकर जाहिर होते हैं, चिराग बनकर जाहिर होते हैं, नमक बनकर जाहिर होते हैं, हर तरफ लोग चीट कर रहे होते हैं, हर तरफ लोग झूठ बोल रहे होते हैं, हर तरफ लोग बददयानती कर रहे होते हैं, हर तरफ लोग लड़ाई झगड़े और नुकसान को पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन एक शख्स वहां ईमानदारी से काम करता है, एक शख्स वहां दयानतदारी की बात करता है, एक शख्स वहां वफादारी की बात करता है। एक शख्स कहता है जिसका मैं पैरोकार हूं, उसका कलाम कहता है कि ए नौकरों अपने मालिकों के ताबे रहो, फर्मा बरदार रहो। तो मैं अपने ऑफिस और अपने बॉसेस का वफादार और ताबेदार हूं। जहां काम करे दयानतदारी से करे, ताकि पता हो कि कोई मसीह का पैरोकार यहां मौजूद है, एक दयानतदार खुदा की बेटी यहां मौजूद है, दयानतदार खुदा का बंदा मौजूद है। हालात से समझौते ना करें, सारे ही चोरी कर रहे हैं तो मैं भी कर ला, सब झूठ से काम चला रहे हैं तो मैं भी चला लूं, सब फ्रॉड कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। टाइम 10 बजे का है, सारे 11 बजे हम देने सब मशवरा कर लेते हैं कि साहब किसी ने किसी की शिकायत नहीं लानी, मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। नॉट एट ऑल। मैं खुदा की वजह से ये सब कुछ करता हूं। मैं आला हुकूमतों के ताबे हूं कलाम की वजह से, मैं अपने मालिकों के ताबे हूं कलाम की वजह से, मैं अपने काम को सही तरीके से सरंजाम देता हूं खुदा की वजह से, क्योंकि उसका हुक्म मेरे लिए ये है। सो दुनिया में रहें दुनिया जैसे, अपने काम की जगह पर भी अपनी गवाही को कलाम से जोड़कर रखें। ऐसे लोगों को खुदा पसंद करता है। आमीन, आमीन। आजकल ये जो दौर चल रहा है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है। किसका दौर है? सोशल मीडिया, डिजिटल दौर है। तो आप क्या देखते हैं उस पर भी ध्यान है कि मैं नूर होके तारीकी देख रहा हूं, मैं नूर होके तारीकी पोस्ट कर रहा हूं। जो आया उसको आगे भेज दिया, जो आया उसको देख दिया, जो आया आगे कर दिया, चलो जी चलो, चलो जी चलो। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। नूर जो है वो तारीकी को पोस्ट कर रहा है, नूर जो है वो तारीकी को शेयर कर रहा है, नमक जो है वो अब क्या करें, मरचां शेयर करी जा रहे।
यानी वो चीजें जो हमें ज़ेब नहीं देती, जो मुनासिब नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो दुरुस्त नहीं है, उसे ना देखें और ना दूसरों तक पहुंचाएं। ज्यों शुरू में टक 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 टक। और हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं। मसीह को बलियाल से क्या मुनासबत? नूर और तारीकी का क्या मेल जोल? जो खबर आई एम ही शेयर कर दे रहे, धड़ 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 धड़, पता भी नहीं है वो सही है, वो गलत है, वो 2 साल पुरानी है, वो 1.5 साल पुरानी है, वो ये है, वो है। आपने नोट किया होगा मैं बहुत कम दूसरों की पोस्टें शेयर करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसके पीछे हकीकत क्या है। जब तक पता चलता है तब तक 10,000 लोगों ने शेयर कर ली होती है, और फिर बाज़ औक़ात लोग उसको इग्नोर कर रहे होते कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये क्या है, वो क्यों है। और सोशल मीडिया का तो क्या है, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, बस उसमें कोई सच और गलत का मामला खत्म हो गया। अब तो लोग ये कहते हैं हाँ भाई किन्निया ने पसंद किया, किन्निया ने पसंद नहीं किया। अब AI का जमाना है, बंदा अपने आप को वेख के हैरान होता है, मैं ही हाँ। इतना झूठ, इतना फरेब हो गया कि हमने पहले तो फिल्टर्स थे ना, अब तो AI को जैसा कहेंगे, मेरा नाक ऐसा कर दो, आंख ऐसी कर दो, कान ऐसा कर दो, ये कर दो, वो फौरन कर आके आपके सामने लाके आपको ही खड़ा कर देंगे। और हम एक जाली, झूठी और दिखावे की दुनिया और जिंदगी में वक्त गुजारते रहे। ईमानदार सोशल मीडिया देख देख के इतने परेशान हैं। मैं आपको बताऊं, हम अक्सर गाड़ियां खड़ी करते हैं कहीं पे जाके पार्क करें। जब कभी बड़ी गाड़ी लेकर मैं जाता हूं, नॉर्मली मैं कहीं चर्च में तो लाता नहीं, बाहर कहीं लेकर जाता हूं जब, तो वहां कई एक वो पार्किंग एरियाज और पार्क्स और इन जगहों पर टिकटॉक बनाने वाले बड़े आए होते, तो ऐसे ही रिक्वेस्ट करके कहना शुरू कर देते हैं हम आपकी गाड़ी के साथ वो बना लें। मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूं चलो बना लो। मैं सोचता ये हूं कि अब इन्हों दे फॉलो करने वाले कईयां ने कहना ये तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, इसके पास ये भी है, इसके पास वो भी है, ये देखे वो देखे, ऑल फेक। उसने झूठ किया है। तो आप ये जो झूठी शान शौकत सोशल मीडिया पे देखते हैं, इससे देख के मायूस ना हो। आपका काम है सिर्फ खुदा से लगे रहें, खुदा से जुड़े रहें, खुदा की मोहब्बत में रहें, खुदा की कुर्बत में रहें। तुम खुदावंद में मसरूर रहो तो वो तुम्हारे दिल की मुरादों को, ये दुनिया को छोड़े, आप खुदा में मसरूर रहें, खुदा आपकी जरूरतें पूरी करे। तो ये जो फेक किस्म की आइडेंटिटी है, फेक किस्म की हमने पहचान बनाकर लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को जरूर जुज वक्ती तौर पर मुतासिर कर पाएंगे, पर याद रखें जिस दिन अदालत होगी उस दिन आपके ये झूठ भी पकड़े जाएंगे। हर झूठी बात को करने और घड़ने वाला जो आप नहीं है वो प्रिटेंड ना करें, जाहिर ना करें, जो हैं वो रहें। क्योंकि मालिक जब कबूल करता है तो अमीरों को भी रद्द कर देता और गरीब लाजर जैसों को कबूल कर लेता। तो सच पर खड़े रहें, जो आप हैं वही रहें, नमक बने। नमक का मजा जाता रहेगा तो फिर किस काम, क्या होगा, फेंक दिया। साडे घरां दे विच तुहानूं पता कई बारी बल्ब लगे हुंदे ने, पीछे इलैक्ट्रिसिटी ही नहीं है, पावर ही नहीं है, उन्हां बल्बां दा की करना, रात नूं बत्ती टुर गई। ते रूहानी तौर पर भी ना हम सारे बल्ब और ट्यूबलाइट्स और LEDs और पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन नो पावर एट ऑल, कोई पावर नहीं है। और कईयां दी ते है वो बस एवं इंजन ही करती रहती है किसी काम दी, वो उतना फायदा नहीं है जितना उसका। आपको पता जब जगमग जगमग वाला जड़ा ना वो एवं अखा नूं पैंदा, कहंदे बंद करो इहनूं। तो पावर होनी चाहिए, और ईमानदार की जो पावर है वो सच में है, वो खुदा के कलाम में है, वो खुदा के साथ जुड़ने में, वो खुदा के हजूर दुआ करने में, उसकी हम्द करने में। साडे बच्चों का की होएगा, बच्चों का कुछ नहीं हुंदा, बच्चों को की होना है।
जिसकी हिफाजत खुदा का कलाम करे, जिसकी हिफाजत खुदा की जात करे, उसको क्या होगा? वो अगर शेरों की मांद से डैनियल को निकाल सकता है तो हमारे बच्चों को इन हालात में क्यों नहीं बचा सकता? भाई जेड़ा उस अग चो कढ़ सकता है वो है दुनिया दे। बड़ी दुनिया खराब हो गई है, हर पासे बदी बदी है, मुश्किल हो गई। हाँ मुश्किल है, आग है, शेर है, लेकिन वो अगर वहां से निकाल सकता है, आग से निकाल सकता है, तो आज हमें और हमारी नस्लों को भी उससे बचा सकता है। असल मामला आग नहीं है, असल मामला शेर नहीं है, असल प्रॉब्लम जो है वो हमारा खुदा के साथ कनेक्शन है। हम खुदा के साथ वफादार कितने, रास्तबाज कितने। साडियां बच्चियां नू जी एवें बहला पुसला लेंदे ने, समझे आग में है, एवें किवें बहला पुसला लेंदे। अगर वो ईमान में मजबूत होंगे तो कैसे पॉसिबल है? अगर खुदावन के साथ उनका रिश्ता मजबूत होगा, कलाम में वो मजबूत होंगी, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपने ईमान और खुदावन यीशु मसीह के मुनकर हो जाए? जब उन्होंने सीखा होगा कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। कोई शानो शौकत नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई लालच नहीं, यहां तक कि वो अपनी जानों के नजराने भी खुदा के हजूर पेश करने के लिए तैयार हो जाए। तो असल जो मामला है वो खुदा की कुर्बत का है। बच्चों को खुदा के हजूर आप कितना बचाएंगे? स्कूल इन्होंने उधर ही जाना है, कॉलेज इन्होंने उधर ही जाना है, यूनिवर्सिटी इन्होंने उधर ही जाना है, जॉब के लिए इन्होंने वहीं ही जाना है, मार्केट में वहां जाना है, खेलने में उन्हीं में जाना है। हाल ये नहीं है कि उनसे दूर रहो, हाल ये है उनमें रहकर ईमान में मजबूत रहो, उनमें रहकर कलाम में मजबूत रहो, उनमें रहकर मसीह के वफादार रहो, उनमें रहकर नूर की माने चमको। वो तुम पर असरअंदाज ना हो बल्कि तुम उन पर असरअंदाज हो जाओ, क्योंकि तुम में जिंदा मसीह का रूह है, तुम में जिंदा मसीह का कलाम है, तुम में वो ईमान है जिसके वसीला से बहुतों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। डराए ना अपने बच्चों को, इन्होंने मिलना नहीं, सलाम नहीं करना, ऐ नहीं करना, ओ नहीं करना। वो सलाम नहीं करोगे तो अनोते को रहन देगा। ये हाल नहीं है। आप इन्हें ये सिखाएं हदबंदियां क्या होती हैं, लिमिट्स क्या है, हदबंदियां सिखाएं। क्या ख्याल है, क्या सिखाना है हमने? हदबंदी सिखाएं। इन्हें सिखाएं कि सलाम दुआ और चीज होती है, दोस्ती और चीज होती है। फर्क बताएं, हेलो हाय क्या होता है और हाय हाय क्या होता है। कहीं जाना, आप सिखाएं कि आपके जो क्लासमेट्स हैं वो क्लासमेट्स ही हैं, आपके जो कोलीग्स हैं वो कोलीग्स हैं, दे आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। आपके साथ काम करने वाले आपके दोस्त नहीं हैं। आप हदबंदियों को ना कायम करके नुकसान पैदा कर देते। जहां हमें सिर्फ सलाम दुआ रखनी है, वहां हम जब कुर्बतें और दोस्तियां बनाते हैं फिर नुकसान होता है। कलाम ने तो पहले ही कहा है बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को, करंथियों के खत में लिखा है ना, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को, हर किसी से दोस्ती ना करें। बच्चों को थोड़ी सी तमीज सिखाएं कि दोस्ती क्या होती है, और क्लास में आपको किसी से बात करना है, सलाम दुआ करनी है, उसमें और इसमें फर्क क्या है। क्योंकि अगर एक बच्चा एक क्लास में जाता है, वहां 200 दूसरे हैं, आपका अकेला बच्चा किसी ना भी गल नहीं करेगा, वो तो बहुत पीछे रह जाए। और फिर आपने नूर बनने के लिए, अपना नूर उन तक पहुंचाने के लिए भी उनमें होना जरूरी है। अपने नमक का टेस्ट उन तक पहुंचाने के लिए भी उनमें होना जरूरी है। उसके लिए उन्हें पहले ट्रेंड करें, तरबियत दें। तो जो ना मां प्यो ने नहीं वेखना किसी तौर तरीके ना, जब आप खुद जो बड़े हैं वो
गैरों को अपने घरों में ला ला के बिठाएंगे, खिलाएंगे, तो बच्चे समझेंगे इट्स ऑल फाइन। तो जब आपकी लाइफ में वो लिमिटेशंस देखेंगे, हदबंदियां देखेंगे, तो उन्हें पता होगा कि हमें कहीं ना कहीं हद बनानी है। आमीन। खुदा के पास सब कुछ था, उसने बाग अदन में आदम और हवा को रखा, उसने बाग अदन को भी एक लिमिट दी, फिर उस बाउंड्री के अंदर एक बाउंड्री दी कि तू सब कुछ खा सकता है, लेकिन ये दरख्त जो है इसे नहीं, एक लिमिट दी, ये तेरी हद है, इसे क्रॉस नहीं करना। जब क्रॉस की तो नुकसान हुआ। नुकसान हमारी बेटियां हो या बेटे हो तब होता है जब वो अपनी हदबंदियां क्रॉस करते। 10,000 में से कोई 1-2 वाकया होगा जब कहीं जबरदस्ती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, लेकिन ज्यादातर गैर तरबियत याफ्ता होने की वजह से, ना समझ होने की वजह से गलती है। तो अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं, एक दूसरे के साथ किस तरह बात करनी है, किस तरह बैठना है, खाने पीने की तमीज क्या है, सलाम दुआ की तमीज क्या है, कहां आपने नंबर शेयर करना है, कहां नहीं करना, किसे आपने घर का एड्रेस बताना है, किसे नहीं बताना, किसे आपने क्या शेयर करना और क्या शेयर नहीं करना है। हमें तो पता ही नहीं है। हमारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे तस्वीरें कौन कौन सी डालते रहते। तो जब चेकलिस्ट नहीं है, जब कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो नुकसान तो खुद उठाना पड़ेगा। शादी ब्याह की बाबत लोग अक्सर कहते हैं ये सबको पता है, जो बच्चे कर रहे होते हैं उन्होंने भी पता होता है जायज नहीं है। असल जड़ ये नहीं है कि उनको पता नहीं है जायज नहीं, असल जड़ ये शुरू कहां से गड़बड़ हुई, तो मसाइल की जड़ पकड़े। असल जड़ जो है वो है खुदावंद से दूरी, कलाम से दूरी। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सच्चे तौर पर उनके रिश्ते मजबूत नहीं होते। मैं किसी का कमेंट देख रहा था वीडियो में, मुझे बड़ा दुख हुआ उससे। मैं कहा ये किस किस्म की लॉजिक है। एक खातून पंजाब से कह रही थी जी वो साडियां बच्चियां कई बारी उधर इदू शादियां कर लेंदियां, साडे मुंडे एडे काबल नहीं। जो मसीह के साथ है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो ठीक है। 10,000 मामलात होते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, उनको होश में आना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर बच्ची 16 पढ़ी है और उसे कोई खुदाप्रस्त 12 पढ़ा भी मिलता है, तो क्या कि ठीक है, वो बाहर वाले से ये बेहतर है, क्योंकि उसका ईमान उसे ज्यादा तकवियत देता है। ये कोई बाइबल का फार्मूला नहीं है कि 16 पढ़े ने 16 नाल ही ब्याह करना है, ते 12 ने 12 नाल ही करना है। दिस इज नॉट। रूहानी इकदार किधर गई? अच्छा है, लड़कों को पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये बहाने। खुदाप्रस्त बच्ची या खुदाप्रस्त बच्चा ये जरूर देखेगा कि मसीह को छोड़कर किसी खूबसूरत और मालदार के पीछे जाने से बेहतर है मैं मसीह में रहकर किसी कम पढ़े लिखे और कम आमदन वाले शख्स के साथ जिंदगी बसर करूं। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद मसीह में मजबूत होगी। आदमी इस दुनिया का माल हासिल करे, जो उन्हें पढ़िया होगा, कलाम च लिखे है कि अगर आदमी इस दुनिया का सारी दौलत और माल हासिल कर ले, अपनी जान का ही नुकसान करे, तो उसे कुछ फायदा है नहीं है। तो जब बच्चे ये सीख चुके होंगे तो वो कहेंगे नहीं ठीक है, चलो मैं कमानी है, इन्हें पढ़ा लांगी। फिर अपने नूर से उसको बेहतर करे, अपने रवैयों से बेहतर करे। आमीन, आमीन, आमीन। इस दुनिया में आपके रहने का मकसद है। खुदा ने अगर आपको इस मुल्क में रखा है तो मकसद है, और वो मकसद एक ही है, मसीह की गवाही लोगों तक पहुंचाएं। और जरूरी नहीं कलाम सुना सुना कर, अपने किरदार से, अपने ईमान से, अपने रवैयों से, ताकि लोगों को पता हो कि यहां कोई मसीह का पैरोकार मौजूद है। अपनी ईमानदारी को दुनिया में साबित करें, अपनी खुदा परस्ती को दुनिया में साबित करें,
अपनी रास्ती को दुनिया में साबित करें। जिसने बचना है उसने बचना है। जब सारी दुनिया में बुराई थी तो जो खुदा के वफादार थे वो खुदा के ही वफादार। ये भी लिखा है जो रास्त है रास्त होता जाएगा। रोमियो के खत में लिखा है इस दुनिया के हम शक्ल क्या ना बनो। जिम्मे दे वो कम शुरू कर दे नसीबी शुरू कर दी नहीं। एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें होनी चाहिए जहां आप में और उनमें फर्क दिखाई देना चाहिए। तो मैं तो कईयों को देखता हूं गीता दे जीबो गरीब टिकटॉक बने होंगे। उसकी अपनी एक तकदीस है, उसका ख्याल रखना चाहिए। गीतों पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो जो कुछ हो रहा है वो उससे मेल भी खाना चाहिए, जिल्लत का बायस नहीं होना चाहिए। तो अपने घरों में दुआ को ज्यादा तेज कर दे। हालात खराब हो गए तो दुआ को क्या करना चाहिए, दुआ का वक्त बढ़ाएं। भाई पहले हम कलाम नहीं पढ़ते थे, कलाम पढ़ना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, कभी कभी उनके फोन चेक चुक भी कर लिया करें। वाइफ अपने हस्बैंड का पर्स चेक करती है लेकिन अपने बेटी और बेटी का फोन नहीं चेक करते। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कोई चेक ही नहीं है तो फिर कल को मसले होंगे तो आप कंप्लेन करेंगे। और मैं इस बहस में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा फर्क है। हर किसी का फर्क होता है, ठीक है, आपका हो सकता है फर्क हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर जो औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है, वो वालिदैन की। चर्च में बच्चा जो है वो हफ्ते में इतवार को सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है, उसमें भी कलाम का जो पोर्शन है वो 30-35 मिनट का होता है। चर्च का 30% हो सकता है, चलो 40 कर लो, लेकिन 60% तो कम से कम जो है वो फैमिली को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। माँ और बाप को खुद कलाम नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएं? माँ बाप खुद चर्च नहीं आते तो बच्चों को कैसे इनकरेज करें? तो अगर आप बच्चों को चर्च नहीं लाएंगे तो वो क्लबों में ही जाएंगे। उनका लगाव पैदा करें। आप उन्हें दुआ और गीतों पे नहीं लगाएंगे तो वो फिर संगीतों पे लगे। तो अब जो दौर है वो नीम गरम वाला दौर नहीं रहा, अब सरगर्म होने वाला दौर है, बेदार होने वाला दौर, होशियार रहने वाला दौर है, कबूतर की मानित भोले होने वाला दौर बस अब सांपों की तरह होशियार रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कैसे हमें इन हालात का सामना करना है। कोई हमें बातों में उलझा ना ले, कोई हमें चीजों में उलझा ना ले। छोटी छोटी बातों में लोग बहाने बना लेते, छोटी छोटी चीजों में बहाने बना लेते। बातों में क्यों कोई उलझाए? अपने घरानों में जो दोस्त हैं उनको एप्रिशिएट करें, घराने में दोस्ती को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, अपनी फैमिलीज में कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे आपसे शेयर भी करें। चैलेंजेस होते हैं इस दौर में, बच्चों से गलतियां भी होती हैं, कई तरह के मामलात होते हैं, तो इतनी स्पेस दें कि वो आकर आपसे दिल की बात करके इकरार करें और उन्हें यकीन हो कि मेरे पेरेंट्स या मेरी बहन या मेरा भाई मुझे इस मुश्किल से निकालने में मेरा मददगार हो। बाज़ औक़ात इंतहाई कदम इसलिए भी उठा लिए जाते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मेरी फैमिली में कोई मेरे साथ खड़ा होगा। गलती किसी से भी हो सकती है, वो तब होती है जब हम पहले मजबूत नहीं होते। हो गई, अब उसे बहाल कैसे करना? सादिक 7 बार भी गिरेगा तो उठा खड़ा किया जाए। बाज को झपट कर आग में से निकालो।
तो निकाले उन्हें। अगर कोई फंसा हुआ है, किसी तरह का शिकार है, ताने मार मार के नहीं, इल्जाम लगा लगा के नहीं, मसीह की मोहब्बत के साथ। क्योंकि मसीह कलीसिया को कैसे ठीक कर रहा है? कलीसिया को वो खुद साफ करता है, खुद पाक कर रहा है, खुद उसके दाग धब्बे झुर्रियां दूर कर रहा है। किस लिए? ताकि अपने पास हाजिर करे। तो हम भी अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने बड़ों, जो भी है, उनको अपने लिए खुदा के हजूर जीते, इनकरेज करें। और जिवें सालगिरह आते, शादियां ते नहीं ना, घर च कोई जी नहीं रहा, खबरदार कोई नहीं रहेगा। मावा इंज डांट डांट बच्चे खड़दियां ने, तेरे लिए हुण इत्थे मैनूं रोटियां वखरियां पकाणियां पैणियां, तुसीं भी नाल ही चलो। छोट सिर्फ खाने की वजह से साथ लेके चले गए। बच्चे का नहीं भी दिल कर, नहीं चलो, तो चर्च भरी की हो गया, चल सुता है सौन दे। मां थोड़ी सख्ती करे तो प्यो कह लग, चल रात सारी पढ़ता रहा सौन दे। हमारी फैमिली का खैर ये दस्तूर नहीं है, रात कोई पढ़ता रहा, रात कोई शादी में गया, मंगनी में गया, सुबह गिरजे। चर्च की छुट्टी इस बात पे जो करेगा वो तो खैर काबिल कबूल है ही नहीं। क्यों? तो ये जो बुनियाद है उसमें थोड़ा सा सख्ती दिखाएं, मजबूती दिखाएं, दलेरी दिखाएं। चीजों में जहां जहां हमें ठीक होना है वो करें, और जहां नस्लों को ठीक करने की जरूरत है उसे भी करें, क्योंकि इस दुनिया से हम बाहर नहीं निकल सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं ये दुआ नहीं करता कि दुनिया से तू इन्हें, या तो फिर ये दुआ करिए कि, तो या फिर ये कि यहां रहकर शरीर से महफूज रहे। यहां रहकर शरीर से महफूज रहना खुदा के शागिर्दियत में होने का सबूत है, खुदावंद के शागिर्द उसके बेटे और बेटियां होने का सबूत है। आइए सर को झुकाएं, आंखें बंद करें।